डिक्रीज होते हैं। तो दोज विल ये मेंटल स्टेट का कैसे पता चलेगा हमें? कौन सी डेटा से? मेंटल स्टेट आपने कहा ना कि मेंटल स्टेट हम इससे मालूम कर सकते हैं, तो कैसे मालूम कर सकते हैं? अच्छा, मेंटल स्टेट ये होगा कि इफ अ पेशेंट इज स्टेबल, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर जो हमारी नॉर्मल रूटीन होती है उसका उसका ख्याल करेगा, ठीक है। इफ द पेशेंट इज नॉट मेंटली स्टेबल, सो जो है तो उसके साथ और भी कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कंडीशंस हो सकते हैं, या कोई और कुछ लोग होते हैं जिनको मेनिंजाइटिस हुआ होता है, या कोई और ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जिनमें से हार्ट इश्यूज होते हैं, तो उनका जो ओवरऑल मेंटल स्कोरिंग होते हैं वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपका जो हीमोडायनामिक फंक्शन होता है या हार्ट का फंक्शन होता है तो वो उससे इफेक्ट होता है। और मेंटल स्टेट इससे ही पता चल जाता है इफ अ पर्सन इज एंशियस, ठीक है, एंजाइटी में या एक्साइटमेंट, नॉट एक्साइटमेंट, वो तो पॉजिटिव हुआ है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, तो उसमें ये जो है तो आपका जो ये पल्सेशन जो है उस पर काफी इफेक्ट होता है। और एग्जाम में तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा ना, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वीनस पल्स। तो वीनस पल्स जो है, इट इज द स्टडी ऑफ द लेवल ऑफ द प्रेशर इन द इंटरनल जुगुलर वेन व्हिच इज कॉल्ड JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर, ठीक है। और ये जो है तो ये भी नेक में ही होता है। नेक में आपके 2 वेसल्स होते हैं, एक कैरोटिड पल्सेशन होती है, एक जो है तो जुगुलर वीनस प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस मैम क्या वीनस है पल्स कैसे हो सकता है? उसमें तो प्रेशर ही नहीं होता। जी? मैम वीनस पल्स कैसे हम लोग कर सकते हैं? उसमें तो ब्लड प्रेशर नहीं होता। हाँ, लेकिन वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस जो है तो इट इज द नॉर्मली जो है तो हम वेन जो है उसको पाल्पेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये JVP जो है ना, नॉर्मली वी कैन नॉट पाल्पेट इट, बट इन डिजीज कंडीशन अगर किसी को राइट हार्ट फेलियर है, सो दिस JVP विल बी प्रोमिनेंट। उसके जो वेन का जो पोजीशन या जहाँ पे वो प्लेस करता है, दैट विल बी बल्जिंग। डिजीज कंडीशन में अगर राइट हार्ट फेलियर है, राइट हार्ट कंडीशंस है, ठीक है, उसमें जो आपकी पल्सेशन है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है कि इंटरनल जुगुलर वेन रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम। वही वाली बात कि अगर राइट एट्रियम में या राइट हार्ट फेलियर है तो दैट होती है जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। अच्छा, हम जुगुलर वीनस, हाउ वी मेजर द JVP, सो व्हाट यू हैव टू डू द पेशेंट। अच्छा, 45, ये बच्चे किसका माइक ऑन है? Who is this? Javeria Taj, kindly turn off your mic. Okay, so अच्छा, JVP जो है तो what you have to do, you have to take a subject, ठीक है, you have to make him lie comfortably on a couch at an angle of 45 degree, ठीक है। ये जो हम JVP प्रेशर पल्सेट करते हैं या हमें दिखाई देता है डिजीज कंडीशन में, so you have to place the subject at an angle of 45 degree, ठीक है। बस स्लाइटली आपने जो उसका काउच थोड़ा ऊपर कर देना है। यहाँ पे तो ऐसे बेड्स नहीं है, या मे भी हो, लेकिन हॉस्पिटल में जो है तो बेड्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको जितना एंगल चाहिए होगा, जिस डिजीज के लिए जितना एंगल चाहिए होता है उतना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेड को, ठीक है। अच्छा, अभी इस टाइम पे कौन आ रहा है? मुसर्रत शम्स। अच्छा, so you have to ask the patient to turn his head to the next side, ठीक है। opposite side पे the patient has to turn his head, ठीक है। then you have to take a ruler, ठीक है, ruler हो, pencil हो, जो भी हो, you have to take that, and with the help of the pencil और जो भी है तो you have to place that, and you will start, जो proximal उसका होगा वो lie करेगा at the angle of the mandible, ठीक है। जो सुपीरियर पोर्शन है वो एंगल ऑफ द मैंडिबल पे लाई करेगा while turning his head to the opposite side, और जो डिस्टल जो आप उसको रखेंगे पेंसिल को या रूलर को, यूजुअली वी टेक 2 रूलर्स, ठीक है।
उसको आपने प्लेस करना है मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल के तो पता है ना कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मीडियल साइड ऑफ क्लेविकल जो है यहाँ पे आपने प्लेस करना है, ठीक है। And then you have to take the second ruler and you have to look for the proximal pulsation. Normally तो वो दिखाई नहीं देता, but in diseased condition, for example, we take the right heart failure patient, ठीक है। तो क्या होगा कि there will be यहाँ पे जो distally होगा, there will be distension of the vessel, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्टेंशन होगी आपने उसका प्रॉक्सिमल पार्ट लेना है डिस्टेंशन का, ठीक है। एंड आपने यू हैव टू प्लेस द रूलर एट जो आपका एंगल ऑफ लुई है, ठीक है, स्टर्नम पे जो वहाँ पे एंगल होता है, वहाँ पे यू हैव टू प्लेस द रूलर देयर एंड देन यू हैव टू चेक कि ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कुछ बुक्स में 6 to 8 लिखा हुआ है सेंटीमीटर वाटर, ठीक है, प्रेशर, और किसी बुक्स में 3 to 6 लिखा हुआ है। So these are some variations for the jugular venous pressure, ठीक है। So that's how you will be able to identify the venous pressure in diseased patient, not in normal patient. इसकी समझ आई? मैम ये सेंटीमीटर डिस्टेंस है? हाँ, दिस इज नहीं, ये उसका प्रेशर होगा जीवीपी का। रूलर पे तो डिस्टेंस लिखा होता है ना सेंटीमीटर में, बट वी टेक इट एज द प्रेशर ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। कुछ समझ आई इस पॉइंट की? नहीं आई, मैं आपको वीडियो पे बताती हूँ। इट विल बी अ बिट ऑकवर्ड बट स्टिल वो आपको थोड़ा बहुत तो समझाना है, ओके। What you have to do, you have to turn your head to the next side, not you, your patient, ठीक है, in a diseased condition. So when the patient turn his head or her head to the opposite side, तो यहाँ पे जो angle of mandible है, you have to put a pencil or a ruler. Usually we take 2 rulers, ठीक है, और pencil भी ले सकते हैं, लेकिन ruler is a must to take क्योंकि हम we have to identify the pressure in centimeter. तो आपने क्या करना है, you have to place your pencil or ruler at the आपने start कहाँ से लेना है, from the angle of mandible, ठीक है, and then you have to come downward, और जो medial आपका clavicle है वहाँ पे आपने place करना है like this, ठीक है, बिल्कुल straight आपने रखना है। And then you have to take another ruler, or you have to place that at the angle of Louis, ठीक है। Angle of Louis को तो पता है ना, anatomy में पढ़ा होगा कि कहाँ पे होता है। Yes, ma'am. हाँ, वहाँ पे आपने नेक्स्ट रूलर रखना है, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल पल्सेशन, अब यहाँ पे राइट हार्ट, ये तो मेरा भी हाँ राइट हार्ट फेलियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्सेशन होगी वहाँ पे आपने उसका प्रॉक्सिमल, यू हैव टू टेक द प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, एंड देन यू हैव टू पुट द रूलर हेयर, और आपने फिर उसको उस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू चेक वेदर द वीनस प्रेशर जो है दैट इज नॉर्मल। कुछ में 3 to 6 लिखा हुआ है सेंटीमीटर वाटर, और कुछ में जो है तो 6 to 8 सेंटीमीटर वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बुक्स में देख लें कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, एंड अगर वो उतना है तो दैट्स नॉर्मल, अगर ज्यादा है तो दैट्स इन डिजीज्ड कंडीशन। अभी समझ आई? मैम एक स्केल हमने क्लेविकल तक रखा था और दूसरा स्केल हमने पल्सेटिंग वेन तक रखा है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, यू नो ना कि जो आपका वेसल लाई करता है वो इसी स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के आगे लाई करता है। एनाटॉमी तो आपने पढ़ी होगी ना, एनाटॉमी का पता है जुगुलर वेन कहाँ से पास करता है, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। यू हैव टू नो मैम, ये हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, ठीक है, बस यू हैव टू कीप दोस जो आपके वेसल्स कहाँ पे लाई करते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर पल्सेस एंड प्रेशर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के एंटीरियरली जो है तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है तो वो क्रॉस करता है, यू हैव टू पुट अ रूलर और अ पेंसिल देयर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ द मैंडिबल, और अपने मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल पे रखना है, ठीक है। वो एक लाइन, एक रूलर आपने उधर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू टेक अ रूलर, ठीक है, यू हैव टू प्लेस दैट एट द लेवल ऑफ द, बिल्कुल वर्टिकली आपने प्लेस करना है उसको एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ लुई, ठीक है। एंड if a patient is having a pulsation, prominent pulsation from here to here, so you have to take the proximal part and you have to place the ruler and intersect that with that line. जो इंटरसेक्शन आप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो लाई करता है 5 सेंटीमीटर आता है या 6 आता है, दैट इज नॉर्मल। अगर ज्यादा है तो इट मीन्स दैट नॉर्मली तो आपको फील ही नहीं होता ना, तो ऐसे पेशेंट में द वीनस प्रेशर मस्ट बी एलिवेटेड, ठीक है। आप समझ आए?
मैम इंटरसेक्शन की समझ नहीं आई, किसको किससे इंटरसेक्ट करना है? इंटरसेक्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे आपको पॉइंट नजर आए ना, बस रूलर को आपने वहां पे रख देना। एक यहाँ पे आप रखेंगे और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा रूलर का, एक डिस्टल पार्ट यहाँ पे होगा ना एंगल ऑफ री पे। प्रॉक्सिमल पार्ट जो होगा दैट यू हैव टू इंटरसेक्ट विद द, जो मार्जिन होगा प्रॉक्सिमली यहाँ पे, वहां पे उसके साथ आपने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, आपने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ क्रॉस कर दिया, दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो रूलर पे जो सेंटीमीटर में जो मेजरमेंट होगी, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर, रूलर तो देखा होगा ना बच्चे? यस मैम। हाँ बिल्कुल है, हमने अपने हाउस जॉब में बहुत ज्यादा किए हुए हैं। बच्चे इस पे हाफ मिनट भी नहीं लगता, इस पे हाफ मिनट भी नहीं लगता, विदिन 30 सेकेंड्स और 45 जो है तो ये हो जाता है। ये प्रैक्टिकल की चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल करने ही से आती है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगी। अब ऑनलाइन पे तो प्रैक्टिकल करवाना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस आपने क्या करना है जी, अच्छा किसी ने कहा है कि ये फिजिकल करा है ना, ये प्रैक्टिकल्स, तो अगर इंशाल्लाह कॉलेजेस ओपन होंगे तो मे बी कि फिर हम अरेंज करें कुछ। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द सीनियर, अगर स्लॉट्स हुए, डेज हुए, तो वो फिर आपके प्रैक्टिकल्स दोबारा अरेंज करवा के कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी कोविड की वजह से जो है तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने में डिफिकल्टी थी, तो फिर उनके लिए कुछ अरेंज किया हुआ था। तो दैट डिपेंड्स कि आपके पास फ्री टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली आपको ये दोबारा करवाया जाएगा, मे बी। मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस नहीं कर रही, लेकिन मे भी कि हो जाए। इसमें भी नहीं, डेफिनेट होना चाहिए, प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं हो सकता, लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा। एटलीस्ट आपका कोर्स तो पीछे नहीं रह रहा ना, आपको कुछ ना कुछ तो आपको करवा रहे हैं, ऐसे तो घर में नहीं बैठे हुए ना। लर्निंग कुछ ना कुछ तो हो रही है, यानी बिल्कुल भी नहीं हो रही ऑनलाइन से। नहीं मैम, हो रही है लॉन्ग लेक्चर्स की। हाँ, तो बस ऑनलाइन से इतना ही हो सकता है, और ये जितना हो रहा है ना इतना भी बहुत है। अच्छा, फिर आपने रूलर जो है उसको जहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल प्रिसिशन होगी वहाँ पे आपने इंटरसेक्ट करना है, और जो रूलर पे जो मेजरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल इफ दैट इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बट इन डिजीज पेशेंट दैट इज यूजुअली मोर देन नॉर्मल रेंज। तो बस फिर आपने उसको लेना है, रूलर पे जितना उसकी मेजरमेंट होगी इन सेंटीमीटर, दैट विल बी द योर प्रेशर ऑफ द जुगुलर वेनस प्रेशर। We are left with only 8 minutes. अभी नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की। सो इस डायग्राम की समझ आ गई आपको? आई होप नहीं आई होगी। So we'll go to the next slide. अच्छा मैम आ गई है। ठीक है, गुड गुड। चले, जुगुलर वेनस पल्सेस में जो है तो we have got a few waves। ठीक है, some are called positive waves and some are called negative waves। जो positive waves होंगे that is ACV, और जो negative waves होंगे that is X and Y। ये आपको सर्कुलेशन में जो आपकी थ्योरी क्लासेस होती है उसमें आपको करवाया होगा, करवाया है कि नहीं? ये वेव्स हो चुके हैं? नो मैम। नहीं हुआ है? अच्छा, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है, जो जो अपवर्ड डेविएशंस है ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेव्स, दैट इज ए, सी एंड वी। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है ना दैट इज ए, ठीक है, एंड इट यूजुअली अपीयर इन द एट्रियल सिस्टोली। ठीक है, और जो डिसेंडिंग वेव्स है दैट इज एक्स एंड वाई और नेगेटिव वेव्स। तो इसकी कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से कंडीशंस में होगा, कब होता है। ठीक है, तो वी हैव गॉट 3 पॉजिटिव वेव्स व्हिच इज ए, सी एंड वी, और 2 नेगेटिव वेव्स व्हिच इज एक्स एंड वाई। ठीक है, ए वेव जो है दैट इज बेसिकली अपीयर ड्यू टू द राइट एट्रियल कंट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव वेव विजिबल एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर। ठीक है, दिस वन, दिस ए वेव। ओके, then there is a C wave and it appears due to the bulging of the closed tricuspid valve into the right atrium। ठीक है, at the beginning of the ventricular systole। जब ventricular systole होगी, जो bulging होगी against closed tricuspid valve, जो wave appear होगा that is called C wave। then we have X wave or X descendant, this is the X wave or X descendant, ठीक है, which is the negative wave। it appears due to the tricuspid valve moves down as atrial pressure decreases। ठीक है, फिर V wave that is due to venous filling of the blood into the right atrium, and then we have Y wave
which is also the negative wave, and it appeared due to the atrial emptying. Then we have few JVP abnormalities. If the A wave is absent, so that is usually in atrial fibrillation. If we have a giant A wave, which is called Cannon A wave, ठीक है? So that is due to when atria contract against closed AV valve as in conduction defects or complete heart block. We have few heart blocks. हार्ट ब्लॉक 1 2 3 है ना, 3 में तो बिल्कुल फुल हार्ट ब्लॉक होता है, और 1 और 2 में जो है तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है, तो उसमें जो है तो जाइंट ए वेव अपीयर होगा. Prominent A is will appear in the tricuspid stenosis. Prominent C wave will appear in tricuspid regurgitation, और raised JVP जो है तो वो right heart failure में होगा, which we have discussed in the previous slides. अच्छा, सेंट्रल वीनस प्रेशर. अब CVP जो है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है तो यूजुअली वी आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ कैथेटराइजेशन. यू हैव टू लाई द पेशेंट सुपाइन, ठीक है, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट कैथेटर जिसमें डाई होगा, और डाई नहीं भी हो सकता, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल वीनस प्रेशर. ये यूजुअली हार्ट कंडीशंस में होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर उनमें करते हैं, ठीक है. अगर हमने या यहाँ पे पेशेंट को शॉक है या सिवियर डिहाइड्रेशन है, तो उसमें भी sometimes we insert a catheter in the central vein, ठीक है, and then we give medication या fluids. तो ये इसका जो है significance है. So normally the center of the right atrium is 5 centimeter below the sternal angle. ये कहाँ पे होगा? ये जो है तो right atrium जो है तो जो upper sternal angle है उससे 5 centimeter आपने below लेना है, ठीक है, and add plus 5 centimeter to the above measurement to obtain the right atrial pressure. ये हम right atrial pressure के लिए करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे JVP की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0 to 3, ठीक है, और कहीं पे 6 to 8 लिखा हुआ है. चेक दैट आउट कि आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि विद टाइम जो है तो उसमें वेरिएशन होती है, चेंजेस करते होते हैं. और जो CVP नॉर्मल है वो 6 to 8 सेंटीमीटर वाटर है, ठीक है. तो आपने इसके जो यूनिट है ना, ये सेंटीमीटर वाटर, यू हैव टू कीप दिस यूनिट इन योर माइंड, क्योंकि ये अक्सर पूछते होते हैं कि यूनिट क्या है. अच्छा, फिर यहाँ पे कंपैरिजन गिवन है, ठीक है, जो वीनस पल्सेस हैं दैट कैन बी क्लियरली सीन एंड देयर इज एन अपर लिमिट, और जो आर्टीरियल पल्स है कैन नॉट बी सीन क्लियरली. अच्छा, वीनस पल्स है यू कैन नॉट पाल्पेट दैट, और जो आर्टीरियल पल्स है वो आप पाल्पेट कर सकते हैं. और जो वीनस पल्स है सो द इट चेंजेस विद द इंस्पिरेशन, और जो आर्टीरियल पल्स है तो उसका रेस्पिरेशन का जो है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो भी है उसका देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द आर्टीरियल पल्स. यहाँ पे एक और इमेज गिवन है विच इज़ वेरी ब्लर्ड, ठीक है. तो ये भी इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स गिवन है ना, कि जो इंटरनल जुगुलर है दैट इज रेयरली पाल्पेबल, और ये कब पाल्पेबल होता है? इन डिजीज कंडीशन, स्पेशली राइट हार्ट फेलियर में मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ रूलर और वो आप उसको मेजर कर सकते हैं. एंड कैरोटिड जो वो पाल्पेबल है, एंड जुगुलर जो है दैट इज सॉफ्ट अनड्यूलेटिंग डायफेसिक, मतलब इसमें 2 फेजेस होते हैं, और जो कैरोटिड है उसमें एक फॉर्म से स्ट्रोक होता है, सिंगल कंपोनेंट होता है, ठीक है. और जो इंटरनल जुगुलर पल्सेशन है दैट इज एलिमिनेटेड बाय द लाइट प्रेशर, ठीक है, और पल्सेशन जो है नॉट एलिमिनेटेड विद द प्रेशर. आप प्रेशर देंगे तो जो एलिमिनेट होगा वो जुगुलर वीनस होगा, और जो नहीं होगा तो वो कैरोटिड होगा. ये इसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है कि आपने वीनस को आर्टीरियल से कैसे डिफरेंशिएट करना है. और जो वीनस का जो है तो लेवल ऑफ पल्सेशन जो है वो पोजिशनल है, ठीक है, और जो कैरोटिड का है वो चेंज होता रहता है. और वीनस का जो है तो पल्सेशन डिसेंड विद इंस्पिरेशन, ठीक है, चेंज जो है उसका रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होगी. इस वजह से MCQ भी आता है, या ऑस्क्यू में पूछ लेते हैं ना इंटरेक्टिव में कि इंस्पिरेशन का कौन से पल्स पे इफेक्ट होगा. अच्छा, और जो कैरोटिड है तो दैट इज अनइफेक्टेड बाय इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल. आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी. आई नो इट्स हार्ड टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑनलाइन,